नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कभी आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 17 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भी इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ए कंपनी पेज इट्स सेल्स पर्सन एंड 8.5% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹15,000 कि अगर 15,000 तक की सेल्स हो रही तो कितना कमीशन पे करता है भाई? 8.5%। नाउ इट ऑल्सो पेज एन एडिशनल 2.5% कमीशन ऑन सेल्स एक्सीड्स ₹15,000। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री होती है उस पर 2.5% पे करता है। मतलब 2.5% एडिशनल पे करता है। तो टोटल इस पे कितना पे करेगा भाई? 8.5 प्लस 2.5 कितना? 11%। देन हमसे बोला गया इफ द सेल्स पर्सन टोटल अर्निंग आर 43,625, टोटल अर्निंग 43,625 है। फाइंड द टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितनी? देखो भाई, इस क्वेश्चन को दो करने के तरीके। पहला तरीका है कि 15,000 रुपये है, इस पे मैं सीधा सीधा पता है कि 8.5% कमीशन मिला। तो इस पे 8.5% कमीशन मिला तो कितना हुआ भाई? 15 पर 75, 15 इंटू 120 और 7 127। तो 15,000 रुपये तक कितना कमीशन मिला? 1275। टोटल उसको कितना मिला? 43,625। इसमें से 1275 अगर मैं घटा दूंगा तो इसमें से 1275 घटाने पे देखो कितना आएगा? 5 3 3 2 42,350। ये 42,350 रुपये जो मिले उसको, वो कितने पे मिले? ये एक्स बिक्री करने पे मिले, क्योंकि 15,000 की बिक्री पे तो कितने मिल गए थे भाई? 1275। और इससे ऊपर की बिक्री की उसने एक्स रुपए की, उस पे इसको मिला इतना। अब ये जो कमीशन है एक्स रुपए पे कितना मिलता है भाई? 11%। तो ये वैल्यू है 11% की। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी 100% की। और टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी भाई? इसमें अगर हम 15,000 और ऐड कर देंगे भाई, टोटल बिक्री कितनी थी? एक्स प्लस ये, तो एक्स तो हमारे पास ये आ गया और ये 15,000 हमारे यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो कितनी निकल के आ जाएगी? 11 33 9 3 11 8 88 11 5 55 38,500 और सॉरी 3,85,000 15 4 लाख रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका क्या है देखो करने का, दोनों बात सेम ही है, बस जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि मैं बोल दूं कि इसको 15,000 रुपये है, इस पे भी अगर ये 2.5% कमीशन और मिल जाता, अगर इस पे भी 2.5% कमीशन और मिल जाता तो इसको टोटल कितना मिलता भाई? तो इसको मिलता कितना भाई? 15 पर 75 और 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिल जाते। 375 एक्स्ट्रा मिल जाते तो मतलब इसको टोटल कितना मिलता? 43,625 और 375 44,000 रुपये, 44,000 का कमीशन मिलता। अब देखो भाई, इस पे पहले कितना मिल रहा था? 8.5%। अब मैं हमने बोला कि 8.5% के साथ साथ 2.5% भी मिलता, मतलब कितना हो गया? टोटल पे 11% मिल रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ से सीधी 4 लाख। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। बेसिक क्वेश्चन है भाई, देखो परसेंटेज का ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा ये, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ग्रीस कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज वाइल आदित्य इज 20% मोर एफिशिएंट देन ग्रीस। कि ग्रीस किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, आदित्य जो है वो ग्रीस से 40% ज़्यादा, वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब ये 40 दिन ले रहा है, तो ये वैल्यू है 6 की 5 की वैल्यू में निकालेंगे। देखो भाई, मैं बता देता हूँ ये सीधा कैसे लिखा, और ये चीज़ें आपको भी डायरेक्ट एग्जाम में लिखनी है। गिरीश और आदित्य है, गिरीश की एफिशिएंसी 20% अधिक है, जबकि आदित्य, अच्छा आदित्य गिरीश की तुलना में 20% अधिक सक्षम है। मतलब अगर गिरीश की एफिशिएंसी 5 है तो आदित्य की एफिशिएंसी 6 होगी। मतलब गिरीश अगर 6 टाइम ले रहा है तो आदित्य कितना लेगा? 5। 6 की वैल्यू 40 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखनी है यहाँ पे, ये वाली, ये आपको नहीं लिखना। इसका रीजन क्या है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपका टाइम बचाती है। ये आ गया भाई। आगे हमसे बोला है आदित्य वर्क फॉर 7 डेज एंड लेफ्ट द, आदित्य ने 7 दिन काम किया। तो देखो भाई, इतने दिन में तो पूरा काम कर लेता है। 7 दिन में इसने कितना काम किया? 7/40 इंटू 5 और ये 6 ऊपर आ गया, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 21 और ये 20 पंजे 100। आदित्य ने टोटल काम 100 था, उसमें से आदित्य ने कितना किया भाई? 21। एंड देन प्रियांशु कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 25 डेज। प्रियांशु ने कितना काम किया भाई? 79। और कितने दिन में किया? 25 डेज में। तो देखो प्रियांशु 79 डेज में कितना काम करता है? ओ सॉरी, प्रियांशु 25 डेज में कितना काम कर रहा है भाई? 79। हमसे क्या बोला गया इसमें?
इफ प्रियांशु कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। ओके, देखो जो प्रियांशु 79 काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई, 25 दिन में। हमसे बोला गया कि अगर पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे कि भाई 79 काम करने के 25 दिन ले रहा है, तो 100 काम कंप्लीट करने के कितने टाइम लेगा, और ये कितना है एक्स। हमसे वैल्यू पूछी गई 79x की, तो 79x का मतलब इसको 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 79 से 79 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 2500। क्या आ जाएगा 2500। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा सीजीएल मेंस में पूछा गया था भाई। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन 5 heads A, B, C, D and E is in proportion to 3, 5, 7, 11। A, B, C, D, E, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 3, 5, 7, 11 है respectively। The expenditure on E is equal to the arithmetic mean of the expenditure on A and D। A और D पे जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उनका एवरेज ई पे हो रहा है। तो देखो 11 और 3 कितना हो 14, 14 का आधा 7, तो ई पे कितना खर्चा हो रहा है भाई 7 का। आगे हमसे बोला गया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड्स दैट बी ओन बाई 18,000। बी जो सी है वो कितना ज्यादा है बी से 18,000, तो दो की वैल्यू कितनी है भाई 18,000। हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो देखो कितना हो जाएगा भाई 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 11 26, 26 और 7 कितना है भाई 33। तो आप बोलोगे कि 2 की वैल्यू 18, तो इसको 33 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 30 27 और 2 29, तो कितना आ जाएगा भाई 2,97,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए बी रेशियो ए सी इज 5:2। ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, इसमें ए बी आपका 5 है, ए सी आपका 2 है। ओके भाई। आगे हमसे बोला गया है बी सी 9 सेंटीमीटर, ये हमारी 9 सेंटीमीटर है। बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को हम आगे बढ़ाते हैं डी तक। ठीक है भाई। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, सी ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ये, मतलब यहाँ पे भी एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है। मीट्स बी सी प्रोड्यूस टू ई, ये बी सी को यहाँ पे एक पॉइंट है, ई वहाँ पे मिलता है भाई। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी, सी की लंबाई पूछी गई है। देखो भाई यहाँ पे जो चीज काम आएगी वो आएगी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमसे कहती है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा हमारा बी ई अपॉन सी के। ध्यान रखो भाई, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अक्सर क्या होता है ना, इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या होता है याद नहीं होती है बच्चे इतना इसके हैबिचुअल नहीं होते, तो याद कम करते हैं, तो ये भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो ध्यान रखना ये वाली थ्योरम ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिया है। ए बी कितनी है 5, ए सी कितनी है 2 बराबर बी ई, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो बी कितनी हो गई भी 9 + x, सी कितनी हो गई x। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है कितनी की सी की, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल ही लोगे। देखो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 3 की वैल्यू 9 है, हमें वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ये वाली चीज भाई हमें दी हुई है 4। देखो कोसेक स्क्वायर 57 को हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर 33। अब सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया 4 माइनस कोस 90 0 माइनस ये क्या बना भाई y, और ये हमारा बन गया 1 बराबर y/2। तो यहाँ से y/2 प्लस y बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8/3। कितनी आ जाएगी 8/3। इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला, एक बार सीपीओ के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 13 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 13 × 3 प्लस, और कुछ दूरी 15 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब 15 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, तो देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का टाइम कितना है 13 और 15 28, 13 39 और 15 6 की 90 और 39 129/28 कितना हो गया भाई 28 ये तो देखो सीधा सीधा 4 से 17/28 बन रहा है। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है 28 का 5 गुना 140 होता है, उससे कम एक ही ऑप्शन है हमारा सीधा सीधा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भाई एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो कितना है 8 × 3 = 24 और 6 × 3 = 18।
18 और 24 का डिफरेंस कितना है 6, 6 की वैल्यू कितनी है 360, मूलधन कितना होगा 100, तो सीधा सीधा 6000 आंसर आ जाएगा भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कई बार क्या होता है ना, इजी क्वेश्चंस को बहुत हल्के में ले लेते हैं या फिर करते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस भी करो। देखो भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन इज 4:5। एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो कितना है 4:5 के रेशियो में। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। देखो भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैं यहाँ पे आपको बहुत प्यारा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपका कहता है कि आप जिस चीज को छेड़ नहीं रहे हो, सॉरी मतलब जिस चीज को आप सिर्फ निकाल रहे हो डाल नहीं रहे हो, मतलब जो कांस्टेंट है, जो सिर्फ निकलने में कांस्टेंट है, आप उसमें डाल नहीं रहे हो, उसको पकड़ो। आप क्या कर रहे हो 20% ऑफ द सॉल्यूशन रिप्लेस्ड बाय वाटर, किससे रिप्लेस कर रहे हो वाटर से, मतलब क्या है जो अभी भी आपका कांस्टेंट है वाटर, ओ सॉरी एसिड। तो एसिड आपका कितना था 4, टोटल क्वांटिटी कितनी है 9, 4/9 आपके पास इनिशियली एसिड था। अब इसका 20% आपने निकाला, तो भाई 20% निकाला तो इसका 20% निकाला तो 20% कितना होता है 1/5, तो बचेगा कितना, इसका 4/5 हमारे पास बचा, और किससे रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो वाटर से रिप्लेस कर दिया तो एसिड की क्वांटिटी तो सिर्फ निकलेगी, डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। तो देखो ये आपका 16/45 हुआ, इसमें क्या है कि ये तो आपका एसिड और ये आपकी टोटल क्वांटिटी है, तो एसिड आपका 16 है और वाटर कितना हो जाएगा 45 में से 16 जाएगा 29, तो 16:29 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम करता है कि जो चीज आप रिप्लेस कर रहे हो, मतलब जो बार बार डाल रहे हो, उसको आप कभी मत लो, आप उसको पकड़ो जिसकी सिर्फ क्वांटिटी निकल रही है, जो आप डाल नहीं रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, इफ द प्रॉफिट इज 40% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40% का, मतलब सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा 5:7। 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सीधी सी बात है, अगर ये आपकी समझ में आई हो तो। समझ में देखो ये तो आ गई होगी कि लाभ 40% है, मतलब सीपी आपका 5 है तो एसपी 7 हो गया, ठीक है। अब देखो 28 का सीपी और एक्स के एसपी के बराबर होगा, तो यहाँ से जो आपका एसपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 28:x। एसपी कितना है 7, 7 की वैल्यू 28 है, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी थी 20, ठीक है। अब ये क्या है, प्रैक्टिस कर करके इनको इस तरीके से कर लो कि ये आपको बस एग्जाम में ये लिखना पड़े, आपको ये सीधा माइंड में हो जाए कि ये किस तरीके से हमें अरेंज करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए भी हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्रीज फाउंड टू बी 15 मीटर शॉर्टर देन व्हेन इट इज 45 डिग्री देन हाइट ऑफ द टावर इज। भाई ये टावर है, ये टावर पहले जब 45 डिग्री का एंगल बना रहा था और अब जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये दे रखी है मैं 15 मीटर। कितनी दे रखी है 15 मीटर, और हमसे बोला गया है कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं मान लेता हूँ कि अगर देखो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 है, तो यहाँ से 30 डिग्री के सामने की साइड 1 होती है। ये एक जो इनका गोल्डन रेशियो होता है उससे मैं कर रहा हूँ, तो ये √3 है ये 1 है। अब देखो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा 45, तो ये अगर √3 है तो ये वाली पूरी नीचे की भी कितनी हो जाएगी √3। तो ये जो 15 है ये √3 और 1 का डिफरेंस है। √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.73, तो बेसिकली 0.73 की जो वैल्यू है कितनी होगी 15, क्योंकि 1.73 और 1 का डिफरेंस कितना है 0.73, तो 0.73 की वैल्यू 15 है और हमें √3 की वैल्यू पता लगानी है। √3 मतलब कितना हो गया भाई 1.73, ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो 73 से तो 73 कट जाएगा, और सॉरी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ जाओ आउट हो जाएगा, कितना हुआ ये 15 × 45, 15 तो 105 और 4 109, 15 एकम 15 और 10 कितना हो गया 25। इसमें आपको 73 का भाग देना है, कितनी बार चला जाएगा भाई 7 या 21 है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारा बी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर आप मिस कर देते हो। ये तो हो गया आपका, ये यहाँ पे देखो अगर आप पीछे की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने गोल्डन रेशियो भी बताया इनका, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी चीजें हैं जो आप अक्सर मिस कर देते हो, कौन कौन सी है।
√2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.41, √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.73, √5 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2.23, √10 की वैल्यू कितनी होती है भाई 3.16। ये चारों चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊंगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका अगर हमें उनका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। लाइक मैं एक नंबर ले लेता हूँ, हमारे पास एक नंबर 18 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालने की एक ट्रिक है। आप इसके आसपास ऐसे स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन से इसके आसपास स्क्वायर नंबर, एक 16 होगा एक 25 होगा, दोनों में से वो लो जो इसके सबसे पास है, सबसे पास कौन सा हो गया 16। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2√y, बस ये रट लो आप। तो x क्या हो गया, x हो गया आपका नंबर, y क्या हो गया जो आपने नंबर लिया है वो, अपॉन 2 √y 16। तो ये कितना हो गया भाई 18 और 16 34 बटा नीचे कितना बना 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौक 32, 2 0 8 दूना 16 0.5 4.25, ये ऐसी कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप √18 को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। मैं यहाँ पे √10 लेके देख लेते हैं ना अपन, भाई √10 है, √10 के आसपास कितने कितने हो गए 9 और 16, 9 और 16 में इसके सबसे पास कौन है 9, तो x मतलब 10, y मतलब 9 और 2√y मतलब 9, तो कितना हो गया भाई 19/6, 19/6 मतलब 36 18.1, 6 एकम 6 है ना भाई, और 4 6 6 36 3.16। तो ये वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई जो आपके काम आती है एग्जाम हॉल में, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।